गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर डेटा हैंडलिंग से एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग सॉल्व करेंगे, जो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बहुत इजी है। आप देखेंगे, अगर बुक है आपके पास, ओपन करके एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बुक में देखें तो ये फिगर बना हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ये फिगर बना हुआ है, आप देखेंगे अच्छे से तो ये दिया ग्राफ। ये ग्राफ है। क्या ग्राफ में क्या लिखा हुआ है? जो स्टूडेंट है उनके द्वारा जो पेट एनिमल्स हैं, पाले गए जो एनिमल्स होते हैं, उन्हीं के बारे में दिया हुआ है। इधर लिखा है एक्स एक्सिस में क्या लिखा है? पेट एनिमल्स। एक्स एक्सिस में क्या है? पेट एनिमल्स, जो पालतू जानवर है हमारे। और ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर है? क्या दिया हुआ है बुक में? अगर आप रीड करें अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें आपको निकालना है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। Who is a favorite pet animals? Who is the which is a फेवरेट पेट एनिमल? सबसे ज्यादा लाइक करने वाला एनिमल्स कौन है? मींस कि सबसे ज्यादा बच्चे कौन से एनिमल को लाइक कर रहे हैं। सिंपल सा। तो किस एनिमल को सबसे ज्यादा लाइक मिल रहा है? सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट किसको लाइक कर रहे हैं? तो आप देखेंगे ग्राफ में, फिगर में देखो, ये डॉग है। डॉग को कितने लोग लाइक कर रहे हैं? 6। डॉग को कितने? 6। कैट को कितने लाइक कर रहे हैं? 10। रैबिट को कितना? 2 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में। क्लियर? हैमस्टर 4 और 6 के बीच में। और अदर्स दूसरे कोई जो जानवर है वो कितना है? 2 है 4 के बीच में। ये 2 है हमारा पूरा, ये 2 है और ये 2 और 4 के बीच में। क्लियर? अगर आप बुक में देखें अच्छे से तो क्लियर हो जाएगा, ज्यादा डाउट होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखिए। तो सबसे फेवरेट एनिमल कौन सा है? सबसे ज्यादा तो कौन सा है? कैट। कैट को 10 लोग लाइक कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर कैट्स। क्लियर है? सेकंड, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है? हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पेट एनिमल्स दैट इज अ डॉग? ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो डॉग को अपने घर पे रखे हुए हैं एज अ पेट एनिमल्स? तो क्या हो जाएगा हमारा? डॉग के लिए काउंट कर लो, कितना है? 6। यही तो होगा ना, 6 स्टूडेंट। बस ये हो गया हमारा। जो ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, कभी कभी ग्राफ गिवन होगा, आपको पूछेगा ऐसे ही सेम, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखे जरा। दिया हुआ है ग्राफ, आप देख सकते हैं, बार ग्राफ है, सिंगल बार ग्राफ, अब बार ग्राफ और 5 इयर्स का डेटा दिया हुआ है। 1989, 1990, 1991, 1992, 1993 एक्स एक्सिस। क्या डेटा दिया हुआ है? बुक का नंबर ऑफ बुक्स। किस क्या है नंबर ऑफ बुक्स? हाँ, इतने बुक्स हैं बेची गई है, सेलिंग। ईयर वाइज डेटा है इसका, बुक्स का जो सेल किया गया है, एक साल में कितनी बुकें सेल हुई उसका डेटा दिया है। तो आप अगर फिगर में देखें तो एग्जैक्ट नहीं दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा क्लियर देखना है। हाँ, केयरफुली देखना है, तब जाके आंसर देना है। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, 1 या 2 बुक्स का डिफरेंस आता है तो कोई वरी होने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 देखिए। ईयर 1989, ईयर 1990 एंड 1992 में कितनी पुस्तकें बेची गई? हाउ मेनी बुक्स हैव सोल्ड इन 1989? 1989 कितनी बुकें सेल हुई? 1990
और 1992 ये बताना है कितनी बुकें सेल हुई बताओ। तो देखे जाए ये हमारा हाइट जो है नंबर ऑफ बुक्स ऊपर जा रहा है, नंबर ऑफ बुक्स ये है। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करें, ये 100 है, ये 200, यहाँ पे आ रहा है इसका कितना ऑप्शन है। अब तो देखिए 1 सेंटीमीटर मीन्स 100 बुक, ये 100 बुक है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे हाफ होगा 150 हो जाएगा, ये कितना होगा मीन्स 1 डिवीजन इज इक्वल टू क्या, 1 small division is equal to 10 books, 1 small division is equal to, इसका मतलब क्या हुआ 1 small division is equal to how many books, 10 book, क्लियर हो रहा है क्या, 1 small division तभी तो 10 small division होता है, 10 small division 1 सेंटीमीटर वही चीज। तो ये हो गया हमारा 150, यहाँ पे 98 कितना हो सकता है, यहाँ पे बता सकते हैं क्या, जरा सोचो 5 1 2 5 6 7 8 9 5 6 6 7 8 9 और 10। तो ये लगभग ये मैच करना है, क्या हो सकता है यहाँ पे 10 और 90, 190 के आसपास होगा, कितना होगा 190 बुक्स, how many books 190 बुक्स। सेम ऐसे ही 1990 आप देख सकते हैं इसका हाइट कितना है, ये और हाइट इसका 500 से थोड़ा सा लेस आ रहा है, कितना हो सकता है यहाँ पे 490 के आसपास में, 480 या 490, 480 या 490 क्या है 480, चलो भाई 480 बुक्स। देखो थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है क्योंकि एग्जैक्ट जो ग्राफ है क्वेश्चन का वो गिवन नहीं है, तो आप थोड़ा सा 10 बुक निकल कर आ सकता है, तो वरी नहीं होना है, ओके। और वैसे 1992 का कैसे होगा, 1992 का ये बिल्कुल वही है, कितना लगेगा 250 हो जाएगा, 1992 में 250 बुक्स हो जाएगा, क्लियर है। अब एक सेकेंड पार्ट, इन विच ईयर 475 बुक्स हैव सोल्ड, किस साल में 475 बुक्स सेल हो गए, 475 कहाँ लगा है 475 का आपका 1990, हाँ ये हो सकता है, ये थोड़ा सा आ रहा है 1990, ये 480 वही थोड़ा सा डिफरेंस 475 के वजह से, ठीक है इसको 480 रहने देते हैं। सेकंड क्या हो सकता है 1990 में हो सकता है, सेकंड पार्ट्स क्लियर है। किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई, और किस वर्ष में 225 पुस्तकें बिक गई, 225 देखो कौन सा हो सकता है 1992 लगभग है ना, 1992 हो सकता है, थोड़ा सा डिफरेंस चलेगा क्योंकि एग्जैक्ट ग्राफ पेपर पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्लियर। आप देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इन विच ईयर 250 इन विच ईयर बुक आर सेल्स लेस देन 250, 250 से कम बुकें बेची गई, 250 से कम कब होगा, यही होगा 250 से कम 1989 में, फर्स्ट क्या हो जाएगा 1989 इस साल 250 बुक से कम किताब बेचा गया है, तो वो हो जाएगा 1989, 250 से कम देख लेना, कंपेयर करोगे तो इजी हो जाएगा, आप समझ सकते हो 1989 और 1992 सबसे कम 1992। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व कर लेंगे, क्लियर। तो ज्यादा क्या वरी नहीं होना है, आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो गया 3.3
3। एक्सरसाइज 3.3 क्या हो गया है? फिनिश हो गया है। अब इसके बाद जो पढ़ना है आपको, इसके बाद क्या पढ़ना है? इसके बाद आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4। बहुत ईजी है 3.4। आप चाहे तो उसको कर सकते हैं, बताना तो पड़ेगा। हाँ, तो इसमें क्या पढ़ना है हम लोग को? प्रोबेबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? प्रोबेबिलिटी के बारे में। डेटा एंट्री में आता है थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी। होता क्या है ये? आखिर प्रोबेबिलिटी होता क्या है? आपको नाम सुना है प्रोबेबिलिटी का? नहीं सुना होगा, कोई बात नहीं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि आज का दिन देख लो, रेनी डे है, कभी रेनी डे हो सकता है। अगर कभी क्लाउड आ जाए स्काई में, मीन्स कभी बादल लगे हुए हैं, तो आप क्या कहते हो कि आज बारिश आएगा? क्या आएगा? आज बारिश आएगा। क्या आता ही है क्या बारिश? बारिश आता ही है? आपने बोल दिया बारिश आ जाएगा? नहीं, नहीं होता है ना। हाँ, क्या चांस, क्या होता है? चांस बनता है, हो सकता है आ जाए, हो सकता है नहीं है। बारिश आने का क्या होता है? चांस हो सकता है, ये भी चांस है कि आ जाए, ये भी चांस है कि नहीं है, होता है ना एग्जैक्ट से। जब आ जाता है तो बढ़िया है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। वैसे ही जब हम टॉस करते हैं, कॉइन लेके टॉस करते हैं, सिक्का जानते हैं ना, टॉस करना, क्रिकेट मैच में टॉस करते हैं तो हम बोलता है हेड। आपने टॉस किया, हमने बोला हेड चाहिए हमें, तो कभी हेड आता है, कभी हेड नहीं आता है। हेड आ गया तो मेरे अकॉर्डिंग होगा, या तो मैं पहले बैटिंग करेगा तो बॉलिंग करेगा, वो मेरे चॉइस है। अगर बाई चांस नहीं आया तो आपकी चॉइस हो जाती है, आप बैटिंग करोगे या बॉलिंग करोगे, यही होता है ना। तो हम एक क्या कहते हैं, एक फोरटेलिंग, भविष्यवाणी करते हैं। भविष्यवाणी से बताते हैं कि हमें ये चाहिए, अगर आ गया, हमें लगता है ये आएगा तो बोलते हैं ये आएगा, होता है ना ऐसे। जैसे और भी एग्जांपल ले लें, जैसे हम डाइस खेलते हैं, डाइस मीन्स वो लूडो खेलता है ना, सांप सीढ़ी वाला, उसमें डालता है। हम सोचते हैं हर बार 6 आएगा, 6 आता है क्या? नहीं, एक बार किया नहीं आता है, कोई जरूरी नहीं 6 ही है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 6 आ गया तो अच्छी बात है। तो हम एक वो करते हैं, क्या कहते हैं, एक उम्मीद करते हैं, एक संभावना, एक चांस बनता है कि आ सकता है और नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। क्लियर है? जब हम वो काम करते हैं, जैसे लूडो को हम ऐसे गिराते हैं ना, या कॉइन को टॉस करते हैं, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट हो रहा है। वो क्या हो रहा है हमारा, उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? एक्सपेरिमेंट। जब कोई हम काम कर रहे हैं, सोच रहे नहीं, काम कर रहे हैं, टॉस किया, लूडो किया, और भी सारे जो भी आप एग्जाम्पल ले लें। जैसे क्या है, सूरज जो सन है वो क्या पश्चिम से निकलेगा, इसका कितना चांस है? चांस है क्या? सूरज पश्चिम से निकलेगा, इसका चांस क्या है? कितना चांस है? क्या संभावना है इसकी? बोलो। कितनी संभावना है? नहीं है, कोई भी चांस नहीं है। सूरज पश्चिम से कहाँ उगेगा? सूरज तो पूरब से उगता है, सूरज पश्चिम से उगता है, निकलता है, और पूरब से निकलता है, पश्चिम में क्या होता है? डूब जाता है। तो कोई कहेगा कि सूरज पश्चिम से निकलेगा, इसका कोई चांस है? नहीं है, नहीं निकलेगा भाई, निकलेगा ही नहीं।
तो हम क्या करते हैं, कुल मिला के हम एक संभावना बताते हैं। संभावना, प्रोबेबिलिटी का जो हिंदी होता है होता है संभावना। हम कोशिश करते हैं भविष्यवाणी करने की, अगर सही हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। जैसे हमने कभी कर दिया कि आज बादल लगा पड़ा है, आज बादल लगे हैं, बारिश आएगी। अगर बारिश आ गया, बारिश आ गया तो मतलब आपकी बात ट्रू हो गई, आपकी बात ट्रू। ट्रू मीन्स 1। मैथ में जब हम ये प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, 1। आपने बोला और आपकी बात सही हुई, इसका मतलब 1। और आपने बोला और बारिश नहीं आई तो क्या हो जाएगा, 0। समझ में आया? अगर आपने बोला बारिश नहीं आई तो आपका जो भी वो क्या था, संभावना था, जो आपने भविष्यवाणी की, तो उसका क्या हो गया, 0 हो जाएगा। वैसे ही हम कहें कि सनसेट, सन जो होता है सेट होगा किधर, पूरब की तरफ। सनसेट किधर होगा, सूरज उगेगा किधर, ईस्ट में। सनसेट किधर होगा, ईस्ट में। क्या संभावना है, 0। इम्पॉसिबल, होगा ही नहीं। और सन राइज होगा इसमें तो 1। ये चांस है, इसे वो कहते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको, हमने प्रोबेबिलिटी, एक संभावना व्यक्त किया, हमने उम्मीद जाहिर की कि वो हो सकता है, होगा तो 1, नहीं होगा तो 0। अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, 1, और नहीं होगा तो 0। अब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जरा देखिए। थोड़ा और एग्जांपल देते हैं। अगर हम कॉइन लेते हैं, कॉइन में क्या होता है, एक तरफ टेल होता है, दूसरी तरफ क्या होता है, हेड होता है। तो जब हमने कॉइन को टॉस किया तो क्या हो सकता है, या तो टेल आएगा या तो क्या आएगा, हेड आएगा। ये उसका, इसमें कितनी संभावना है, 2 संभावना है। कॉइन में कितनी पॉसिबिलिटीज है, कितने पॉसिबिलिटीज है। इसका शुद्ध हिंदी होता है प्रायिकता, नॉट संभावना। इसको क्या कहते हैं, प्रायिकता। संभावना नहीं, पॉसिबिलिटी को संभावना, प्रायिकता कहते हैं इसको। प्रोबेबिलिटी का जो हिंदी होता है वो होता है प्रायिकता। क्लियर? तो क्या पॉसिबिलिटी है, जब पॉइंट को टॉस करेंगे तो 2 चीज, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। वैसे डाइस को करेंगे तो क्या आ जाएगा, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या तो 5 आएगा या तो 6 आएगा। 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट और क्या होता है 6 डॉट। यही पॉसिबिलिटीज बनती है आने की। तो सबसे पहले इसमें ज्यादा आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी का जो बेसिक होता है वो जानना है आपको। आप जैसे बड़े होते जाएंगे, क्लास 9 में नहीं है, 10 में मिलेगा आपको, क्लास 8 में भी मिलेगा आपको, क्लास 8 में मिलेगा प्रोबेबिलिटी, क्लास 9 में थोड़ा सा मिल सकता है, 10 में मिलेगा, फिर आगे क्लास में पढ़ेंगे तो वो होता है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, किसी चीज की प्रोबेबिलिटी मैथ में कैसे निकालते हैं। ऐसे तो आप बहुत सारे वो क्या कहते हैं, वो जो आपका हस्त रेखा देखते हैं ना, हाथ में रेखाएं देखते हैं, क्या कहते हैं, भविष्यवक्ता जो होते हैं, लोग बैठे रहते हैं, जो वो याद नहीं आ रहा है, वो आपको क्या कहते हैं, यही संभावनाएं बताते हैं। तो हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। तो प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी का, तो ई मतलब इवेंट। इवेंट मीन्स कोई भी चीज घटना, इवेंट मीन्स घटना, कोई भी घटना घटने का चांस है। क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ये मतलब इवेंट, किसी भी इवेंट के अगर होने के जो चांसेस हैं, जैसे हम कॉइन का ही लेते हैं,
क्वाइन में हेड आने के चांसेस, तो हमें हेड चाहिए, H फॉर हेड, तो हेड आने के चांसेस क्या है? अगर एक क्वाइन को हमने एक बार थ्रो किया, टॉस किया, तो क्या चांस बनता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो उसमें क्या क्या होता है? एक टेल होता है और एक हेड होता है। हमें हेड चाहिए, उसमें कितना हेड होता है? ओनली एक हेड होता है, तो हमारा जो फेवरेबल है एक होगा, और टोटल आउटकम क्या है? टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है? टेल और हेड, उसमें दो ही फेस होता है, टेल या हेड। उसमें जो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है? दो है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, टोटल पॉसिबिलिटी। इसमें ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ outcome you are coming to head on the top of the point, that is a 1/2. ऐसे ही टेल का भी होगा, टोटल टॉस ये पॉइंट के लिए, टोटल आउटकम्स किसके लिए? पॉइंट के लिए 2। अगर डाइस के लिए बोलो क्या, लूडो के लिए बोलो क्या होगा? 6, इसमें टोटल 6 होता है, टोटल आउटकम 6 होता है। अब हमें टेल चाहिए, टेल कितना होता है? 1 में 1 होता है, क्लियर? ऐसे ही अगर हम डाइस राइस में 1 आने के चांसेस क्या है? 1। डाइस लूडो हमने ऐसे किया और 1 हम सोच रहे हैं 1 आ जाए, तो डाइस में कितना 1 होता है? एक ही 1 होता है। डाइस में कितना 1 होता है? 1, एक ही होता है। तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है वो 1, और टोटल का कोई जरूरी है 1 ही आ जाए, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6, तो टोटल आउटकम्स 6। ये तो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। थोड़ा सा हमने आपको एक आइडिया दिया क्या होता है प्रोबेबिलिटी, और भी जो इसके डिफिनीशन है हम आपको नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।